हेलो मित्रों, स्वागत करता हूं मैं अपने परिवार टारगेट डिफेंस पॉइंट पर। मित्रों, आज आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक मूल रूप से सही अदालों में से किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजिक फ्रॉम ऑफ उत्तराखंड वाज ओरिजिनली परफॉर्म इन रॉयल कोर्ट्स। ऑप्शन ए बोल रहा है मांड, ऑप्शन बी बोल रहा है सोमार, ऑप्शन सी बोल रहा है थाय था, थाड़िया, ऑप्शन डी बोल रहा है बरई। क्या है राइट आंसर? वो है राइट आंसर क्या? थाड़िया। क्या है? थाड़िया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। बोल रहा है अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? द अकबर टॉम्ब बाज बिल्ट बाई। ऑप्शन ए बोल रहा स्वयं के द्वारा, ऑप्शन बी बोल रहा है जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन सी बोल रहा है जोधाबाई के द्वारा और ऑप्शन डी बोल रहा है बैरम खान के द्वारा। किसके द्वारा अकबर का मकबरा बनवाया गया था? वो था किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है? बोल रहा निम्न में से किसे रसायन का राज कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? ऑप्शन ए बोल रहा है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन डी बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। किसे रसायन का राज कहा जाता है? किसे कहा जाता है रसायन का राज? वो कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है? कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। किस अन्य जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है? और किस अदर जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है? डॉग बाइट्स कैन क्यूज रेबीज, बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन आल्सो क्यूज रेबीज? ऑप्शन ए बोल रहा है सांप, ऑप्शन बी बोल रहा है चमगादड़, ऑप्शन सी बोल रहा है चूहा और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। किसके काटने से होता है? वो होता है चमगादड़ के काटने से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है? बोल रहा है आदिलाबाद का किला और जहांपना शहर किसके द्वारा बनाया गया था? आदिलाबाद फॉर एंड द सिटी ऑफ जहांपना बाज बुल्टेड बाय। किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन बी बोल रहा है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी बोल रहा है जहांगीर। किसके द्वारा बनवाया गया था आदिलाबाद का किला और जहांपना शहर? वो बनवाया गया था इसके मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है? बोला मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन? ऑप्शन ए बोल रहा है सुबोध बनर्जी, ऑप्शन बी बोल रहा है बीपी बाडिया, ऑप्शन सी बोल रहा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बोल रहा है भरत भूषण पांडे। कौन था मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? वो की थी किसने? बीपी बाडिया ने। किसने?
BP बर्ड यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना? ऑप्शन ए बोल रहा गुजरात सरकार, ऑप्शन बी बोल रहा राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी बोल रहा हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी बोल रहा है मध्य प्रदेश सरकार। किस सरकार ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? वो की है किसने? हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। कह रहा है, क्या कह रहा, माचिस की तीलियों में से होता है इज प्रेजेंट इन मैच स्टिक्स। माचिस की तीलियों में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन वो ए बोल रहा है सल्फर, ऑप्शन बी बोल रहा है फास्फोरस, और ऑप्शन सी बोल रहा है पोटेशियम क्लोरेट, और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है माचिस की तीलियों में? वो होता है पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है, वो बोल रहा है रक्त के थक्के को लेने के लिए आवश्यक एंजाइम है। द एंजाइम दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऑप्शन ए बोल रहा है पेप्टिडेज को, ऑप्शन बी बोल रहा है एमाइलेज को, ऑप्शन सी बोल रहा है लाइपेज, और ऑप्शन डी बोल रहा है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या है राइट आंसर? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए वो होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है, बोल रहा पृथ्वी की मध्य परत मिश्रण है। द मिडिल लेयर ऑफ अर्थ इज। क्या है पृथ्वी की मध्य परत पे किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए बोल रहा है सियाल, ऑप्शन बी बोल रहा है सीमा, ऑप्शन सी बोल रहा है मेंटल, ऑप्शन डी बोल रहा है निफे। किसका है मध्य परत में? वो है सीमा। किसको? सीमा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है, बोल रहा एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ एशिया। किसे कहा जाता है एशिया का मरीज? ऑप्शन ए बोल रहा है अफ़गानिस्तान, बी बोल रहा है पाकिस्तान, सी बोल रहा है तुर्की, और डी बोल रहा है चीन। किसे कहा जाता है एशिया का मरीज? वो कहा जाता है चीन को एशिया का मरीज। ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? कौन नहीं है एंटीबायोटिक? ऑप्शन ए बोल रहा है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी बोल रहा है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी बोल रहा है टेट्रासाइक्लिन। कौन एंटीबायोटिक नहीं है? कौन नहीं है एंटीबायोटिक? वो नहीं है कौन? ऑक्सीटोसिन। कौन? ऑक्सीटोसिन यानी ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है, बोल रहा है रक्त का समूह नामक पदार्थों पर आधारित होता है। द ग्रुपिंग ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन सब्सटेंस कॉल्ड। ऑप्शन ए बोल रहा है एंटीबॉडी, ऑप्शन बी बोल रहा है एंटीजन, ऑप्शन सी बोल रहा है एंटी टॉक्सिन, और ऑप्शन डी बोल रहा है एंजाइम। किस पर होता है बेस्ड ऑन? किस पर बेस्ड होता है? वो होता है किस पर? एंटीजन पर। किस पर? एंटीजन यानी ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा,
बोल रहा है यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो कौन सा संस्थान उसे देश की मदद करेगा? कौन सा संस्थान उस देश की मदद करेगा? इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री? ऑप्शन ए बोल रहा है विश्व बैंक, ऑप्शन बी बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी बोल रहा है एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक। क्या है राइट आंसर? वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मुरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? द मुरुम सिल्ली डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में मुरुम सिल्ली डैम स्थित है? ऑप्शन ए बोल रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बोल रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी बोल रहा है मेघालय और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर मुरुम सिल्ली डैम स्थित है? वो मुरुम सिल्ली डैम जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है? कह रहा हवाई जहाज में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड इन एरोप्लेन? कौन से मेटल का यूज किया जाता है एरोप्लेन में? ऑप्शन ए बोल रहा है पैलेडियम, ऑप्शन बी बोल रहा है डूरे लूमेन, ऑप्शन सी बोल रहा है रोज मेटल, ऑप्शन डी बोल रहा है गन मेटल। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है मित्रों पैलेडियम। क्या? पैलेडियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर बढ़ते। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोल रहा है गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ स्थित थी? द सेकेंड कैपिटल ऑफ द गुप्त किंगडम वाज लोकेटेड एज? कहाँ थी गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी? ऑप्शन ए बोल रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बोल रहा है वैशाली, ऑप्शन सी बोल रहा है लुम्बिनी एंड ऑप्शन डी बोल रहा है उज्जैन। कहाँ थी गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी? वो थी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। बोल रहा है मिनमाटा रोग निम्न में से किस धातु के विस्कासत मात्रा के कारण होता है? मिनमाटा डिसीज बाज क्यूज बाई टॉक्सिस क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल? ऑप्शन ए बोल रहा है मरकरी, ऑप्शन बी बोल रहा है कैडमियम, ऑप्शन सी बोल रहा है आर्सेनिक एंड ऑप्शन डी बोल रहा है निकेल। किस मेटल के कारण होता है? वो है मरकरी यानी पारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। कह रहा है, क्या बोल रहा? मदर इंडिया किसने लिखी? हु रॉट मदर इंडिया? किसने लिखी थी मदर इंडिया? ऑप्शन ए बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन बी बोल रहा है कैथरीन मेयो एंड ऑप्शन सी बोल रहा है नवीन चावला एंड ऑप्शन डी बोल रहा है मैक्सिम गोरकी। किसने लिखी थी मदर इंडिया? वो लिखी थी कैथरीन मेयो ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। क्या कह रहा है? बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल नंबर 72, ऑप्शन ए बोल रहा,
ऑप्शन बी बोल रहा आर्टिकल नंबर 74 एंड